दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ता रहेगा आस्तीन में, कफ लगेंगे, कफ वाला कुर्ता है। ये कपड़ा पूरा सिंगल पन्ने में 2.55 है, 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। नाप देख लेते हैं। कुर्ते की लंबाई 37 इंच रखना है, 37। शोल्डर 17.5 इंच है, आस्तीन 23.5 इंच है, 15 इंच का गला है। कफ रखेंगे 9.25 इंच के डालेंगे। अब इसमें जो सीना है, चेस्ट हमारा वो 36 इंच है और पेट है 35 इंच। हमको तैयार लूजिंग पेट पर रखना है 36 इंच, 36। लेकिन आस्तीन में ध्यान रहे, आस्तीन हमारी कफ वाली बनेगी, शर्ट जैसे कफ लगेंगे उसमें। तो चलिए इस कुर्ते की कटिंग करते हैं। इस कपड़े को पहले इस तरह कर लेंगे हम। पहले हम मेजरमेंट करके देख लेंगे ताकि कपड़ा कम ना पड़े। आस्तीन 23.5 इंच है, तो इधर से ये पूरा 23.5 इंच निशान लगाएंगे चाक का। ये आस्तीन का हो गया हमारा कपड़ा। अब इस कपड़े को इस निशान तक पलटा कर देखेंगे। ये 38.5 इंच आ रहा है। इसमें थोड़े से कपड़े की प्रॉब्लम आएगी, बाकी हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 37 इंच लंबाई है तो 1.5 इंच मार्जिन रख के कटिंग होती है, तो ये बराबर आ रहा है। लेकिन बैक जो ऊंची कटेगी ज़्यादा, उसके लिए कपड़ा कम हो रहा है। तो इधर हमने आस्तीन पूरी नापी थी, उसमें कफ लगेंगे तो आस्तीन का कपड़ा कम होगा, उतने में बैक की लंबाई बढ़ जाएगी। अगर 2.5 मीटर कपड़ा रहे आपके पास तो सिर्फ कुर्ता उसमें 35-36 इंच की लंबाई का बन सकता है, वो भी कफ वाला। आज के वीडियो में हम एक एक पल्ला ही काटेंगे। सीना ज़्यादा है हमारा, इसका पेंट का नाप भी है पजामे का, तो उस हिप्स 37 इंच है, 37। तो ये तीनों चीज़ों में जो ज़्यादा रहे उस हिसाब से चलेंगे हम। इधर किनार छोड़ेंगे 9 चुकुच 9.25, 37 का चौथाई। इसके बाद हम 2 इंच या 2.25 इंच रख लेंगे ज़्यादा। अब किनार सहित इसको नाप लेंगे। ये 12 इंच एक सूत आ रहा है, इसको इतना ही फोल्ड कर लेंगे। नीचे निशान लगा लेंगे सीधा बिल्कुल। सैंतीस इंच लंबाई है, 37। इसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। 38.25 पर ये निशान लगा लेंगे। दो इंच शोल्डर, 36 सीना है, तो इसमें 9.25 इंच करेंगे। ये 9.25 इंच क्यों करेंगे? क्योंकि शर्ट का हिसाब अलग रहता है। शर्ट में 2.5 इंच ऊपर हम बैक बढ़ाते हैं, इसमें 1.5 इंच ही बढ़ेगी, तो ये कम हो जाता है आर्म होल, इसलिए 9.25 इंच। 16.5 पेट का निशान लगाएंगे और 24.5 इंच पर यहाँ से खुला रहेगा कुर्ता। मैंने ये नीली चाक लगाई है ताकि आपको दिखे। सफ़ेद कपड़ा पीली चाक से ही काटा करें। गले का छठवां हिस्सा, जो गला है उसका छठवां हिस्सा, छठवां भाग जो रहेगा वो गले का लगाएंगे। शोल्डर 17.5 है, 17.5 का आधा होता है 8.25, तो ये पूरा 8.25 लगाएंगे। इसको बढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाना, बैक काटेंगे जब बताऊंगा मैं। सीना हमारा
36 इंच है। पहले हम 8.25 जो आया है, इस 8.25 को यहाँ रखेंगे और 1 इंच कम निशान लगा देंगे। सीना 36 है, 36 का चौथाई 9 इंच, इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। जो शोल्डर का निशान लगाया है उससे ये आर्म होल अंदर आएगा, तो उससे 1 इंच कम कर लिया शोल्डर के निशान से। उसके बाद सीने का चौथाई लगाया है हमने, फिर 1.5 इंच ऐड किया उसमें। अब यहाँ हमको पेट पर तैयार 36 इंच रखना है। 35 पेट है, 36 इंच तैयार रखना है। तो 9 इंचों को 36, आधा इंच सिलाई के लिए, 9.5 इंच। अब हिप है हमारी 37, 37 इंच, तो ये 9.25 और यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 10.15। यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देंगे, 11.25 पर ये निशान लगा देंगे। गला भी 2 इंच ही डाउन रहने देंगे, बाद में छट जाएगा। ये ज़्यादा शेप वाला स्केल लेंगे। घेर को बिल्कुल 2 सूत इधर से डाउन कर देंगे। अब ये 2 निशान है, इसके सेंटर में एक निशान लगा देंगे। यहाँ तक कुर्ते की फैशन बनेगी हमारी। साइड में 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे पॉकेट का, इस निशान से 2.25 इंच ऊपर वो 6.5 इंच पॉकेट का निशान लगाएंगे। ये फ्रंट की मार्किंग हो गई, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने निशान लगाया था, आस्तीन का है इधर कपड़ा। अब बैक को 1.5 इंच ऊपर बढ़ाना है हमको। ये मेरे पास स्केल है, इसमें मार्किंग है 1.5 इंच की। इसके बाद जो फ्रंट है उससे आधा इंच से थोड़ा 1 सूत कम ही उठाएंगे बैक गले को। ये बैक गला जहाँ से कटेगा ये फ्रंट से आधा इंच में 1 सूत कम है। अभी गला नहीं काटना हमको। आप 2 सिलाई में कपड़ा कितना दबाएंगे, दोनों को, यहाँ भी दबेगा यहाँ भी दबेगा, तो दोनों का मार्जिन हम इस फ्रंट पर एक निशान लगा लेंगे। ये 1.25 इंच नीचे लगा है। अब इस कपड़े को इस पर रखेंगे और जहाँ ये फ्रंट है, फ्रंट का आर्म होल, वहाँ कैंची से कट मार लेंगे और यहाँ गले पर भी एक कट मार लेंगे। ये बैक का गला हो गया। मेरे पास ये एक शेप है, ये बैक आर्म होल हो गया। अब हमको यहाँ शोल्डर नापना है, 17.5 है।
8:45। इसके बाद ये सिलाई का मार्जिन आ गया, इसलिए हमने फ्रंट में मार्जिन नहीं दिया था। इस तरह से ही कटिंग करें आप भी। अब हम इसका पूरा आर्म होल नापेंगे। आर्म होल हमको बिल्कुल किनार से नापना है और सिलाई का मार्जिन ऊपर नहीं छोड़ना है। जैसे फ्रंट जहाँ से भी कटा है वहाँ से ये इस तरह नाप लेंगे। ये फ्रंट का 9 इंच आया। टोटल 19 इंच है। इसको यहाँ लिख देंगे ताकि हम भूलें ना। ये हमने दबाव इसलिए कम नहीं किया, आस्तीन में इतनी नम आ जाती है, नहीं तो फिर आस्तीन खिंची खिंची चढ़ती है। अब आस्तीन काटते हैं। ये आस्तीन आ जाएगी हमारी। ये देखिए, ये हमने आस्तीन का निशान लगाया था, इससे 1.25 इंच कम हुआ ये, तो इतने में आस्तीन कट रही है हमारी। 23.5 को यहाँ रखेंगे और इधर 1 इंच कम कर देंगे। पूरी आई है आस्तीन। 4.5 इंच। आर्म होल 19 था, तो ऐसे में 9.5 इंच नाप लेंगे। साढ़े 9 का आधा, 4.25 और 1.25 इंच नीचे करेंगे। 4 इंच पर ये निशान लगाएंगे। 2.25 इंच पर ये 9.25 इंच के कप है, तो 5.25 इंच टोटल ये निशान लगा लेंगे। अब इस हल्के शेप को रखकर देख लेंगे। यहाँ अगर फिटिंग चाहिए तो 13 इंच रखा करें, लूज पहनता कोई तो 14 इंच। अब देखिए, इस शेप से, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे। अब इसको पलटा कर ये आधा इंच दूर से बैक, यहाँ पर एक सूत उठा देंगे। ये लाल वाला बैक का निशान है, नीला फ्रंट का। इधर 1.25 इंच दूर से एक निशान लगा लेंगे चौक पट्टी के लिए। 4.25 इंच की चौक पट्टी। इस तरह मिला देंगे। इस तरह कपड़ा डबल कर लेंगे। इस तरह स्केल को रखेंगे। यहाँ 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस 6 को इस लाइन पर रखेंगे और इधर 20 पर 6 के पॉकेट कट रहे हैं, ये साइड पॉकेट। यहाँ 8 इंच पर निशान लगा देंगे ऊपर से। ये 3 होगा, ये पॉकेट होगा।